नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के आधार पर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के आधार पर कौन सी है? आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर कृष्णा। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे बड़ी नदी है जो जल प्रवाह के आधार पर है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है बुल्लर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर लोकटक झील। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुल्लर झील हो जाएगा। दोस्तों, जो चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि बुल्लर झील और चिल्का झील मतलब कैसी झील है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हावड़ा जंक्शन आपका भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पेपर में बार बार आता है तो याद ज़रूर रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। याद ज़रूर रखिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि NH-44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वेवनाड पुल जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। तो दोस्तों, अच्छे से याद रख लीजिएगा, वेवनाड पुल जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है।
याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी ज़रूर याद रखिएगा और नोट्स में अपने नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है, तो इस बार भी आने की बहुत ही संभावना है। तो दोस्तों याद ज़रूर रख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनपुर मेला में जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सोनपुर मेला में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाराटांग ज्वालामुखी जो है भारत का सबसे छोटा ज्वालामुखी है। बाराटांग ज्वालामुखी जो है भारत का सबसे छोटा ज्वालामुखी है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यू मंगलौर पोर्ट जो है भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, न्यू मंगलौर पोर्ट। दोस्तों याद जरूर रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अटल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो गुजरात में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुपर वासुकी जो ट्रेन है भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। सुपर वासुकी जो है भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो सुंदरबन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेंट कैथेड्रल गोवा जो है भारत का सबसे बड़ा चर्च है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो गोवा है भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य है। याद रखिएगा जो दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता मेट्रो। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूपेन हजारिका पुल जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। याद रखिएगा दोस्तों,
भूपेन हजारिका पुल जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांद्रा वारली सी लिंक जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। याद रखिएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्यामला पर्वत जो है भारत की सबसे छोटी पर्वत है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे छोटा समुद्र तट कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोवलम बीच जो है भारत का सबसे छोटा समुद्र तट है। कोवलम बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अटल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कभी संग्रहालय में गए हैं कि नहीं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि रंतबल वन्य जीव अभयारण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंगाल की खाड़ी जो है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। याद ज़रूर रखिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारिया कोयला क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारिया कोयला क्षेत्र याद ज़रूर रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बाड़ द्वीप जो है भारत का सबसे छोटा द्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा विमानतम कौन सा है? भारत का सबसे छोटा विमानतम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैकयोंग एयरपोर्ट सिक्किम। पैकयोंग एयरपोर्ट सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा विमानतम है। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कराईकल बंदरगाह जो है भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह है। कराईकल बंदरगाह याद जरूर रखिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।